तेरे शहर पे छाए हैं, बोल पे शहर तेरा हल है, दिला में कहर मचाए हैं। करीना डील मने रमाड़े कमा की सैर में दूर खावे या वाटी अम्मा की कती ना लोड मने लोगा के शाना की शान से यार तेरा यारी की शाना की हो तक तो ताज के भूखे ना यार ने तख्त हिलाए यार ना माते आए हैं, देख तेरे सैर पे छाए हैं, बोल पे सैर तेरा हल है, दिला में कहर मचाए हैं। Good morning, ma'am. यार की गैल चले काफला कारा का, डाउन टू अर्थ रवे चोरा जमींदारा का, रे बूढ़ा गैल मेरे करम कलाकारा का, रे भारत देश मेरा चांद सितारा का, हरियाणा नाम देख चले है यार ने यार गमाए हैं, यार गमाते आए हैं, देख तेरे शहर पे छाए हैं, बोल पे शहर तेरा हल है, दिला में कहर मचाए हैं। भोले ने छोड़ के दे किसे ते Yesterday I was talking about how to run a program. ठीक है ना? The steps. आवाज आ रही है बच्चों? Class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And PPT is also visible. Yes, ma'am. See, the last I left the topic from here. यहाँ पे मैंने आपको कुछ काफी चीजें इसमें बता दी थी, बट जैसे लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोग्राम या फिर हाउ टू रन अ प्रोग्राम के लिए जो 4 स्टेप नेसेसरी हैं वो यही वाले हैं, ठीक है ना? तो ये डायग्राम अगर याद रखोगे तो ये पूरा टॉपिक लर्न हो जाएगा अपने आप ही। तो पहले लास्ट टाइम भी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो यही डायग्राम से एक्चुअली एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू क्रिएट एंड रन अ प्रोग्राम, ठीक है ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कौन बताएगा? यस क्लास। हाउ यू प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखता है मैम, हाँ, सोर्स कोड आप कहाँ लिखोगे? टेक्स्ट एडिटर में। टेक्स्ट एडिटर में। तो सी के लिए टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, कौन सा यूज कर रहे हो? टर्बो सी, देव सी, विजुअल स्टूडियो। हाँ, ठीक है। तो दीज आर द एडिटर्स। एडिटर का मेन फंक्शन क्या होता है कि आप व्हाई वी यूज एडिटर, एडिटर हम क्यों यूज कर रहे हैं? Why we use any editor? Ma'am, integrated development environment program, sorry, integrated development environment करता है IDE। IDE मैम क्या प्रोवाइड करता है? IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना? अब इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि आप अगर विजुअल स्टूडियो में अगर कोई प्रोग्राम लिखते हो तो विजुअल स्टूडियो में आप या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंबाइन लिख सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंपाइलर एक ही जगह अवेलेबल है। तो विजुअल स्टूडियो का जो IDE है दैट सपोर्ट्स मेनी लैंग्वेजेस, लेकिन टर्बो सी अगर IDE की बात करें तो टर्बो सी इज ऑल्सो एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बट दैट इज ओनली यूज्ड फॉर C और C++, ठीक है ना? C का प्रोग्राम भी लिख सकते हो, C++ का प्रोग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है? बट अदर देन दैट यू कांट राइट एनी अदर प्रोग्राम। तो वो कौन सी लैंग्वेजेस समझता है? सिर्फ C समझता है या C++ समझता है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम विजुअल स्टूडियो की बात करें, वो भी एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है, बट दे प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो उसको विजुअल स्टूडियो को सपोर्ट करती है, ठीक है ना? तो ऐसे ही डिफरेंट, अब बेसिक IDE का मतलब ये होता है कि टू गिव यू अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू डेवलप योर प्रोग्राम। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब? यू शुड बी एबल टू सेव द प्रोग्राम,
You should be able to run the program. You should be able to debug the program. You should be able to get the errors. आपकी लाइब्रेरीज वहां पे हो, आपका आउटपुट जनरेट हो सके, आपका लिंक्ड फाइल्स जनरेट हो सके, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो सके, आपको हेल्प मिल सके. हेल्प का भी एक ऑप्शन होता है. तो ठीक है, ये सारी चीजें जब हम एक एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, एक स्क्रीन पे लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं आईडीई, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो टेक्स्ट एडिटर आर बेसिकली व्हाट? IDEs for programming languages. लेकिन टेक्स्ट एडिटर itself is a very vast category. आपका जो वर्ड है, नोटपैड है, ये भी टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन that does not provide any environment for the programming languages. ठीक है ना? That provides the environment for a simple document. ठीक है, but still they are also known as text editors. अब ऐसे तो देखो, जावा का अगर प्रोग्राम रन करने जाओगे तो नोटपैड से भी रन कर सकते हो. नोटपैड में अगर आपने प्रोग्राम लिखा है, उसको आप आपके सिस्टम में अगर जावा का कंपाइलर है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में उसका कोड जो है वो आप रन कर सकते हैं. ठीक है ना? तो टेक्स्ट एडिटर्स आर वर्ड विच प्रोवाइड्स यू द एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम. किसी को इसमें कोई डाउट है? Anyone is having any doubt in this? No, ma'am. Next आता है कंपाइलर. क्या करता है कंपाइलर, बताओ. मैम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. हाँ, तो क्या कंपाइलर हमेशा सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है? मैम नो. किस में कन्वर्ट कर सकता है? बाइनरी में. मैम बाइनरी तो ऑब्जेक्ट कोड ही होगा ना बेटे. बाइनरी तो ऑब्जेक्ट कोड ही हो गया. कल मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था, इसका आंसर भी दिया था. बताओ, कोई तो बच्चा सुन ही रहा होगा कल भी. मैम हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में क्या लिखा होता है? क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज? यही सब तो क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ ही नहीं आते हैं ना. कल भी बताया क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज. कोई शर्माने की बात नहीं है, पूछो. नहीं आता तो बताओ. हाई लेवल को हम लो लेवल में करता एक बार है. फिर से. हाँ, हाई लेवल को हम लो लेवल लैंग्वेज में. मैम लोकेश शर्मा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उसको ज्वाइन कर लो. ठीक है, होगा ज्वाइन लोकेशन. कल भी मैंने ना इसका एक डिटेल्ड वो बताया था, दोबारा बता रही हूँ. देखो, ऐसे तो मैं 600 बार भी बताती रहूंगी तो तुम्हें लोगों को नहीं समझ आएगा. पर ये क्या हुआ? इतने सारे बच्चे बाहर हैं. ठीक है, अब दोबारा सुनो इसको. आते ही रहना तुम पूरी क्लास के अंदर ही. कंसेप्ट जो कल बताया था मैंने, दैट योर सोर्स कोड इज रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सोर्स कोड किस में लिखा होता है? यस क्लास, एवरीवन आंसर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में.
ये बात सबको समझ आ रही है कि इसमें भी कोई डाउट है? जो No कोड doubt, हम ma'am. किसी लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? सोर्स कोड। ठीक है, जो दिमाग बंद करके बैठे हो, खोल लो, सुनने से ही समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। यूं तो मैं 600 बार भी पढ़ाती रहूंगी तुम लोगों को। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं आपकी, और मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, लो लेवल में 2 ही लैंग्वेजेस आती है, बताओ कौन कौन सी? लो लेवल लैंग्वेजेस में 2 ही लैंग्वेजेस आती हैं, कौन कौन सी आती हैं उसमें बताओ? अभी कल ही बताया ये, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली। असेंबली लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज आती है लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर जो है वो बेसिकली सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कैन बी ऑफ मशीन लैंग्वेज, कैन बी ऑफ असेंबली लैंग्वेज, कैन बी एनी इंटरमीडिएट कोड, कैन बी एनी इंटरमीडिएट कोड एज वेल। ठीक है, तो कंपाइलर करता क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड इज नॉट नेसेसरली द मशीन कोड, लेकिन इनिशियली हम बच्चों को यही बताते हैं कि कन्वर्जन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर कन्वर्ट्स द लैंग्वेज ऑफ सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। लेकिन मशीन कोड इज barely dependent upon the machine only, मशीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है सारा। So the concept is what? Concept is what? The object code या object code can be in machine language, assembly language or any intermediate code. Source code is written in any programming language, जिसको हम high level language या middle level language भी बोलते हैं। तो C is a middle level language। तो पहले जो बेसिक होती थी या फोर्ट्रन होती थी उनको मिडिल लेवल ही बोलते थे, लेकिन as the programming languages grows then it becomes a high level language। तो high level language में आपकी जावा आ गई या वीबी आ गई या फिर पाइथन आ गई, बहुत जितनी भी बाकी लैंग्वेजेस हैं ऑल आर इन अ high level language। The code written in high level language is just like an English code which is further translated by a compiler into an object code। Object code can be a machine code, assembly code or any intermediate code। ये आपको जब आगे क्लासेस में आप जावा पढ़ने जाओगे तो इंटरमीडिएट कोड का आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे काम करता है। उसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है बताओ? कंपाइलर कंप्लीट कोड को चेंज कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट हर लाइन के बाद एरर शो करता है और कंपाइलर क्या करता है? पूरा का पूरा ट्रांसलेट करने के बाद एक साथ एरर शो करता है किस किस लाइन में एरर आ रहा है। ठीक है, यस। अभी जो मैंने ये सारा कुछ लिखा है ये समझ आ गया? सोर्स Yes, कोड ma'am. क्या होता है बताओ? Yes, ma'am. सोर्स कोड क्या होता है? मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो सब मैम प्रोग्रामर लिखता है। The code written in any programming language is इज नोन एज सोर्स कोड। source code। Object code क्या होता है? मशीन क्या मैम? सामने भी नहीं बता पाओगे। क्या मैम? ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? मैम कोड ऑब्जेक्ट रिटन इन कोड मशीन में लैंग्वेज। जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है, मैम जो source code कंपाइलर को बोलता है। कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो ये सीधा ये नहीं बोलना कि मशीन लैंग्वेज का कोड इज ऑब्जेक्ट कोड। जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को और कन्वर्जन के बाद जो हमें कोड मिलता है उस कोड को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कोड इसमें हो सकता है ऑब्जेक्ट कोड भी, ऑब्जेक्ट कोड कैन बी फाइंड इन हाउ मेनी फॉर्म्स, किस किस फॉर्म में मिल सकता है आपको? मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और एनी इंटरमीडिएट कोड, यस मैम। राइट? यस मैम। डन? यस मैम। मैम मैम ये इंटरमीडिएट कोड जो है इसका थोड़ा सा आइडिया दे दो ना,
एक बार हाँ मैम असेंबली समझ नहीं आ रही लैंग्वेज मुझे। का भी दे देना। असेंबली लैंग्वेज हाँ मैम। किस टाइप वो में? भी बता देती हूँ। इतना समझ आ गया जितना बता रही हूँ? यस मैम। यस ठीक मैम। है। यस लो मैम। लेवल लो लेवल यस मैम। लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? मशीन Assembly, लैंग्वेज, असेंबली मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। यस मैम। ये किस टाइप की लैंग्वेज है? मैम क्या? मैम सी किस टाइप की लैंग्वेज है? मैम मिडल लैंग्वेज, मिडल मिडल। लैंग्वेज। अब देखो इंटरमीडिएट कोड की जब हम बात करते हैं, देखो शोर आ रहा। किसी के बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, भाई बंद कर लो। जो इंटरमीडिएट कोड की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो मशीन कोड तो डायरेक्टली, अब हम ऑब्जेक्ट कोड की बात करें तो मशीन कोड जो है वो डायरेक्टली जीरोस और वन की फॉर्म्स में होता है। इतना तो पता ही होगा सबको। यस। यस मैम। ठीक है, तो उसको आगे फर्दर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। सेकंड पॉइंट आता है असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज के लिए कंपाइलर के बाद काम करता है असेंबलर। क्या काम करता है? असेंबलर। असेंबलर। जो कोड हमें मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी भी नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस क्लास, आवाज नहीं आ रही क्या क्लास? अब आ रही आवाज है आ मैम, रही है? अब आ रही है। अब आ रही है आवाज। आगे में क्लियर ना। अच्छा ठीक। देखो नेक्स्ट आ गया आपका असेंबली असेंबलर। मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं वो तीन टाइप से हो सकता है। एक मशीन कोड जो कि ऑलरेडी 0 1 की फॉर्म में, इसको फर्दर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा असेंबली। असेंबली में क्या होगा? असेंबलर आएगा। असेंबलर इज ऑल्सो व्हाट? ट्रांसलेटर है। देखो ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। असेंबलर। ठीक है, बहुत सारी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करती हैं। ठीक है, असेंबलर आपका काम करता है जब कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम कर चुका होता है। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोड असेंबली में आता है कन्वर्ट होके, तो आगे फर्दर असेंबलर यूज करते हैं हम। आगे फर्दर असेंबलर यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के। ठीक है ना, तो वी कन्वर्ट assembly language program into machine code by the use of assembler। इसका यूज करते हैं हम, असेंबलर का यूज असेंबलर। करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है, मशीन कोड भी और असेंबली कोड भी। यस क्लास, हम ये असेंबलर यूज कैसे करते हैं? यूज कैसे करते हैं? हाँ मैम, मतलब कोड को ये ऑटोमेटिकली करता है कंपाइलर या फिर? हाँ बेटा, तुम्हें नहीं करना। ठीक है, ओके। कंपाइलर का काम तुम करते हो क्या? नहीं मैम, असेंबलर आप कहते हैं ना कि असेंबलर के पास जाते हैं उनके वर्क के बाद। असेंबलर के पास देखो, मैं अब तुम्हें बताती हूँ ना।
हम जब सी का प्रोग्राम तुमने लिखा, उसको रन करते हो? हाँ जी मैम। रन करते हो ना? तो क्या Yes, ma'am. कंपाइलर का काम Yes, खुद ma'am. करते हो? नहीं मैम, वो खुद करता है। खुद करता है ना? ऐसे Yes, ही ma'am. अगर किसी के सिस्टम में, जी मैम। अगर किसी के सिस्टम में कोड जो है वो अगर असेंबली कोड जनरेट होता है कंपाइलेशन के बाद, ठीक है, इतनी बात Yes, समझ आ ma'am. रही? तो Yes, ma'am. आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली पहले कंपाइल करेगा असेंबली में, फिर असेंबलर करेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में, ठीक है। ये सारा कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये आपको नहीं करना, ये मशीन में इनबिल्ट होते हैं, जिसमें आप, ये आपको आईडी प्रोवाइड करता है। आईडी तो समझ आ गया होगा, इतनी देर से समझा रही हूँ मैं। Yes, ma'am. ये Yes, सारा ma'am. आईडी प्रोवाइड Yes, करता है, ma'am. आपको नहीं करना, ठीक है। क्लियर होगी क्वेरी? Yes, ma'am. नाउ द थर्ड थिंग इज इंटरमीडिएट कोड। अब वो कोड जो है वो किसी थर्ड लैंग्वेज में हुआ हो सकता है, कि वो सी में भी लिखा हुआ हो सकता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है सी के कोड में, फिर सी का कंपाइलर कन्वर्ट करता है उसको मशीन कोड में, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट कोड होता है दैट कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बात समझ आ रही है? यस क्लास, Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, तो जो तीसरी फॉर्म है इंटरमीडिएट कोड की, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द हाई लेवल लैंग्वेज, कि वो किस लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट करता है। दोबारा सुनो, समझ नहीं आई होगी। हमने बात की ऑब्जेक्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की, तो अगर हम तीसरी फॉर्म देखें कि इंटरमीडिएट कोड का, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है जो कि हमें कन्वर्जन के बाद मिलती है। ये ऑब्जेक्ट फाइल किसी थर्ड लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, जो कि ना तो मशीन कोड होता है और ना ही असेंबली कोड होता है, ठीक है। ये थर्ड लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो कई सारी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में ये इंटरमीडिएट कोड डिफाइंड होता है उनके कंपाइलर्स के पास, ठीक है। तो हमें वो वरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो कन्वर्जन का ही काम होता है, बट ये एक टेक्निकल चीज है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इंटरमीडिएट कोड कैन बी रिटन इन एनी थर्ड लैंग्वेज अदर देन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। तो थर्ड लैंग्वेज का कंपाइलर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आईडी में या फिर टेक्स्ट एडिटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वो कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट फाइल को जो कि थर्ड लैंग्वेज में लिखी हुई है फर्दर मशीन कोड में। तो अल्टीमेटली कोड किस में जाना है? हमारा मशीन कोड में ही जाना होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कई लैंग्वेजेस हैं जिनका कंपाइलेशन पहले सी में होता है और फिर सी का कंपाइलर आगे कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर हम जावा की बात करें तो जावा जो इंटरमीडिएट कोड जावा सी कंपाइलर होता है, जावा सी, ठीक है ना। जावा सी जो कोड जनरेट करता है वो करता है बाइट कोड। तो बाइट कोड जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट कोड है। क्या है? ऑब्जेक्ट कोड है। लेकिन बाइट कोड में कन्वर्जन जो जावा का कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है वो इसलिए करता है ताकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। किसके लिए? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बनता है कि जितने भी मशीन्स आपके काम करते हैं, डेस्कटॉप हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, सारे मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर हम एक जावा का कोड दूसरी मशीन पे चलाना चाहें और अगर वो कंपैटिबल ना हो तो वो कोड वहां पे रन नहीं करेगा। लेकिन जावा का कंपाइलर जो कोड जनरेट करता है बाइट कोड, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब वो सारी मशीन्स पे जो कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की है उन सब पे काम करेगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कोड। तो यहाँ बाइट कोड क्या हुआ? इंटरमीडिएट कोड हुआ। ये जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ जावा so that you can understand what I mean by the
इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। यस क्लास, क्लैरिटी आई है कुछ? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, यस मैम। समझ आया? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। आगे यस मैम। चले? आगे चले कि डाउट है अभी? यस नो मैम। ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ। तो नेक्स्ट काम आता है लिंकर का। लिंकर का काम कौन बताएगा? मैम लिंकर लिंक करता है लाइब्रेरी से सी लाइब्रेरी फाइल्स से को। ढूंढता है। वेरी गुड। मैम प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाता है किसी भी प्रोग्राम को क्या बनाता है? एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूट करने के लिए लिंक करता है मैम हेडर फाइल्स वगैरह को या फिर कोई भी फंक्शन को। हम्म, लिंकर का काम सबको पता है? यस मैम। यस किसी को डाउट है? कल भी बताया था। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। और लिंकर के बाद क्या होगा? लिंकर के बाद क्या है? कोड रन होगा। हाँ, एग्जीक्यूटेबल और आउटपुट जनरेट होगा। आउटपुट जनरेट होगा। इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट एंड रनिंग अ प्रोग्राम। ये सब में यही कहानी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको सारों को बताई है। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बारी। अब हम आते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट एज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है, नाउ वी आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। अभी तक प्रोग्राम कैसे लिखना था, कैसे रन होता है, रनिंग अ प्रोग्राम एंड हाउ टू राइट अ प्रोग्राम लिखा हमने। अभी प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो प्रोग्राम को बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो इसमें है। ये ऑलरेडी हम काफी एग्जाम्पल इसके कर चुके हैं। ठीक है ना, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके किए हैं। सबसे पहले तो वी अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, हमने काम करना क्या है। लेट्स से मैंने एग्जाम्पल लिया था, हमें a प्लस बी का काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे c इक्वल्स टू a प्लस बी के लिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्या है, हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हमें काम क्या करना है। राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग अ फैक्टोरियल। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम जिसका हमें प्रोग्राम लिखना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने प्रोग्राम पहले कराया हुआ है आपको, ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन कैसे डेवलप करोगे, पहले उसको एल्गोरिथम लिखोगे जिसको हम सूडो कोड भी बोलते हैं। एल्गोरिथम लिखोगे, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाओगे और फिर प्रोग्राम लिखोगे और प्रोग्राम को रन करोगे। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर जिसको हम स्टेप 1 से लेके स्टेप 6, 7, 8 जहां तक लिखना है। स्टेप 1 हमेशा क्या होगा, स्टार्ट। स्टेप 6 या लास्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा स्टॉप। और इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, कोड्स लिखेंगे। प्रोग्राम कोड। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, सूडो कोड। एल्गोरिथम सूडो कोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, पिक्टोरियल। रिप्रेजेंटेशन। ये है एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Add two एडिशन numbers. ऑफ 2 नंबर।
एल्गो का एग्जाम्पल है एड ऑफ 2 नंबर। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टार्ट। स्टार्ट स्टेप 2 हमेशा ही क्या होगा? इनपुट। रीड नंबर्स, क्या लेते हैं? वेरिएबल्स को रीड कराएंगे। वेरिएबल्स को रीड कराएंगे। अब देखो ये समझना आसान होगा क्योंकि 10-12 प्रोग्राम कर चुके हो, तो ये समझना और भी इजी हो जाता है। ठीक है ना? यस मैम, तो यस ये मैम। हम इनपुट रीड कराएंगे, फिर हम क्या करते हैं? इनपुट लेके प्रोसेस प्रोसेस करते, और फिर स्टॉप स्टॉप करते हैं। स्टॉप। सब में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है? अगर ये दिमाग में रख के कोई भी प्रोग्राम को करने लगोगे तो वो कोड जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले स्टार्ट करोगे, फिर वेरिएबल रीड करोगे या फिर इनपुट लोगे, फिर इनपुट को प्रोसेस करोगे और फिर आउटपुट जनरेट करोगे, प्रिंट कराओगे और उसके बाद स्टॉप करोगे। ठीक है? अब स्टार्ट स्टेप 1 होगा, लास्ट स्टेप स्टॉप होगा, और इंटर बीच में आप क्या करोगे? पहले डेटा को इनपुट कराओगे, फिर डेटा पे काम करोगे और उसका आउटपुट प्रिंट करोगे। ठीक है? तो यस एल्गोरिथम लिखने का यही सेट प्रोसीजर है। अगर इसमें बीच में लूप स्टार्ट होते हैं तो आप जैसे सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है फॉर लूप, तो एग्जैक्टली वो भी लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है? समझ आ रहा है सबको? फॉर लूप इनिशियलाइज कर दिया, आप ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ पे, तो ब्रैकेट की जगह क्या लगाओगे? लूप लूप इनिशिएट या फिर लूप स्टार्ट। और जब ब्रैकेट क्लोज जहां पे करते हो प्रोग्राम में, वहां पे क्या करोगे? लूप स्टॉप्स या फिर लूप टर्मिनेट। ठीक है? ये सब मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हुए हैं, पुरानी कॉपी उठा के देखोगे तो लिखा हुआ होगा। ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। नहीं है? पक्का? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स होते हैं ये देख लो। स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए टर्मिनेटर सिंबल होता है ये वाला। ठीक है? इसी में स्टार्ट लिखते हैं। अब जब मैंने फ्लो चार्ट अभी प्रोग्राम तुम्हारा उसमें पेपर में दिया था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने गलत सिंबल्स यूज किए हुए हैं। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों ने जो है ना सिंबल्स गलत यूज किए हुए हैं। तो दिस इज द सिंबल, दिस इज टर्मिनेटर सिंबल जिसको हम स्टार्ट स्टॉप बोलते हैं। ये हमारा इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला पैरेललोग्राम यूज होता है। प्रोसेसिंग के लिए सिंपल रेक्टेंगल यूज होता है। लूप लगाने के लिए, लूप में सिर्फ डिसीजन लेने के लिए ये वाला यूज होता है। इफ यूज कर दिया, ठीक है, वाइल यूज किया, तो ये वाला यूज होगा उसके लिए। ठीक है? रोम्बस। और अगर एक पेज पे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, खत्म नहीं हो रहा, तो दूसरे पेज पे स्टार्ट करना है तो कनेक्टर यूज होता है दोनों पेज पे। इस पेज के एंड में भी लगाओगे, नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में भी लगाओगे नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। तो बेसिकली कौन कौन से सिंबल हुए आपके बताओ? टर्मिनेटर, इनपुट आउटपुट। क्लास आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। यस मैम। टर्मिनेटर, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन एंड कनेक्टर। तो बेसिक कौन से यूज हो रहे हैं? 5 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है मैम, मैम जो कंडीशन लगती है वो डिसीजन में लगेगी ना? हाँ, ठीक है। जहां पे भी हमारे को 2 ब्रांचेस यूज करनी है वहां पे हम डिसीजन लेंगे। 2 ब्रांचेस मींस अगर i ग्रेटर देन 5 है, अगर ये ट्रू है तो यहां जाना है, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे जाना है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डिसीजन सिंबल यूज करेंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है।
फंक्शन, हाँ, प्रोसेस। जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो आप कोई डिसीजन थोड़े ही ले रहे हो, ठीक है, आप प्रोसेस सिंबल में जाओगे। एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? नो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्लास बताओ, फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है, करा चुकी हूँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी करा रही हूँ। नो प्रॉब्लम मैम। बट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? Variables can store the values. वेरिएबल्स आर मेमोरी विच स्टोर में वैल्यूज और मैम वेरी करती है मैम प्रोग्राम के बीच में। हाँ, they are not having fixed values. They are not having fixed values. The values basically they are container of values. क्या बोलोगे इसको? कंटेनर ऑफ कंटेनर्स ऑफ वैल्यू। वैल्यूज, है ना। तो वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड, ठीक है। अब इसमें जो है इसके रूल्स क्या क्या है, पढ़ लो एक बार इसको। मेरा गला बंद है बेटा, एक बार खुद से पढ़ो क्या क्या रूल्स हैं। पढ़ लिए? यस मैम। Yes, ma'am. तो अलग से थ्योरी में रूल्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पूछा भी हुआ था शायद, है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन में। कितने कैरेक्टर का कर सकता है रिकॉग्नाइज? 31 है? 8 या 31 मैम। हाँ, तो वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होती मैम। नहीं होती। अगर दो Columns वर्ड को, हाँ, अगर 2 वर्ड को एक साथ लिखना है तो Underscore. फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट। और अपर और लोअर केस यूज होते हैं बस। हाँ, अपर और लोअर केस यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। कीवर्ड नहीं होते मैम वेरिएबल्स। हाँ, कीवर्ड्स नहीं होते। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि कीवर्ड क्या होते हैं कीवर्ड? मैम जिनका स्पेशल इंट मेन वॉइड मैम ये हाँ, ये मेन वॉइड रिटर्न सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32। अब कीवर्ड का क्या मीनिंग है बताओ? मैम स्पेशल कीवर्ड होता है। जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर के पास कुछ है उनको हम डिफाइंड होते हैं मैम। कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। कीवर्ड को और क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपका जब आप सी का प्रोग्राम लिखते हो तो कीवर्ड कौन से कलर में आता है? पिंक। पिंक। रेड में आता है? मैम ब्लू। काफी सारे रहते हैं मैम मेरे में तो गुलाबी आता है, पिंक कलर में आता है। यूजुअली अगर हम टर्बो सी में लिखते हैं तो कीवर्ड व्हाइट कलर में आता है, व्हाइट में आता है। ब्लू तो स्क्रीन रहती है ना, ठीक है। तो व्हाइट कलर में हमारे कीवर्ड्स जो ऑनलाइन कंपाइलर में मैम पिंक में आता मैम। अब सुन भी लोग जो कह रही हूँ। पिंक कौन है ये पिंक वाला? अनुज है मैम, ये अनुज।
देखो मैं क्या कह रही हूँ, नॉर्मल हम स्टैंडर्ड टर्बो सी को ही मानते हैं, आपकी बुक्स भी जो है वो स्टैंडर्ड टर्बो सी के हिसाब से लिखी हुई है या अनसाई सी के हिसाब से लिखी हुई है। तो यूजुअली कीवर्ड जो है वो व्हाइट कलर में होते हैं, ब्लू स्क्रीन अगर आपकी आईडीई की ब्लू स्क्रीन है तो ठीक है। तो देयर इज अ कलर रिकॉग्निशन ऑल्सो, कि हमें ये पता चल जाता है ये कीवर्ड है या नॉर्मल वेरिएबल हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है। इतनी तो बात समझ गए होगे, पिंक और व्हाइट। ओके मैम। ठीक है, अब क्या होता है, जब मैंने वाइवा लिया तो बहुत बच्चों को रिजर्व वर्ड या कीवर्ड का मतलब नहीं पता था। ठीक है, द मीनिंग दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द सी कंपाइलर और एनी कंपाइलर, एनी लैंग्वेज कंपाइलर दैट आर नोन एज कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, जो आप ऐसे ही उनको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एरर जनरेट करेगा दैट दिस इज एन कीवर्ड और अ रिजर्व वर्ड। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, और वेरिएबल के आगे हम डिक्लेरेशन वगैरह कल करेंगे। कल क्लास होगी ना तो ओके मैम। ये क्लास कितने बजे तक है? 20 तक है ना? यस मैम। 12-20 पे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है ना? यस यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स मी टेक योर अटेंडेंस। आशीष गुप्ता, आशीष गुप्ता, मैम। अभय, प्रेजेंट मैम। अभिनंदन, यस मैम। यार माते आए अभिषेक कुमार। हैं, देख तेरे शहर पे छाए हैं, बोल पे अभिषेक शहर कुमार। तेरा हल है, दिला में कहर मचाए हैं। रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, करीना डील कौन प्रेजेंट? प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 6। बड़े कमा की सैर में तू उठावे हेलो, या वाटी अम्मा प्रेजेंट मैम। अमन, रोल नंबर 8, प्रेजेंट मैम। अमन, रोल नंबर 9, अमन, रोल नंबर 10, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. अंकित, प्रेजेंट मैम। निकिता, Present, ma'am. मोल, मोल एब्सेंट है, अंशुल, प्रेजेंट मैम। अनुज, यार की गैल चले काफला तारा का। अनुपमा, मैम प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. अनुज लगा दी तुम्हारी, अनुपमा हो गए। अनुराग, प्रेजेंट मैम। अनुराग 21, अपूर्वा, प्रेजेंट मैम। अपूर्वा आप कम क्लास को अटेंड करते हो बेटा? चोरा जमींदारा का। आप कम क्लास अटेंड करते हो? कर लिया करो, मार्क्स अच्छे आए हैं आपके, अपूर्वा पेपर अच्छा लिखा हुआ था। क्लास भी रेगुलर अटेंड करो, ठीक है? अर्जुन, अर्जुन, अरुण, ठीक है, अरुण, अरविंद, प्रेजेंट मैम। अरुण प्रेजेंट है। अरविंद, प्रेजेंट मैम। भानु, भानु, भव्या, प्रेजेंट। भावना, Present, ma'am. भूषण, प्रेजेंट मैम। बिट्टू, प्रेजेंट मैम। चिराग गर्ग, चिराग गर्ग, प्रेजेंट मैम। चिराग त्यागी, प्रेजेंट मैम। दीपांकर, प्रेजेंट मैम। देव, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, Present, ma'am. दिव्यांश, दिव्यांश, दिव्यांशु,
प्रेजेंट मैम प्रिया प्रिया Present ma'am. राजेंद्र Present ma'am. यस मैम यस मैम ओके Ma'am, Priya. गार्गी प्रिया लग गई बेटा Present ma'am. गार्गी Present ma'am. गौरव प्रेजेंट मैम। गौरव 44 प्रेजेंट मैम 44। 45 गौरव गौरव शर्मा गौरव कुमार 46 प्रेजेंट मैम 46। गुलाबी आंखें 47 जो गौरव तेरी सिंह देखी शराबी ये दिल गौरव सिंह। हो गया हर्ष संभालो गौरव मुझको ओ मेरे हर्ष यारों 48 संभलना मुश्किल हो गया हर्ष 49 गुलाबी आंखें जो तेरी Present ma'am, 49. देखी शराबी ये दिल हो Present ma'am, 50. गया शर्मा हेमन यस मैम हेमन मंडल दिल में प्रेजेंट मैम हिमांशु ख्वाब तेरे प्रेजेंट मैम। तस्वीर मन जैसे भारद्वाज। हो दीवार Present ma'am. पे हितेन तुझ पे फिदा प्रेजेंट मैम। मैं क्यों इंदर। हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार इशिता पे शर्मा मैं लग गया मान के दिल का इशिता कहा शर्मा। मैं कहीं का ना रहा क्या इशिता करूं शर्मा। मैं दिल रुबा बुरा ये जादू तेरी ईशु आनंद आंखों का ये मेरा कातिल जानवी हो प्रेजेंट मैम गया। जसवीर गुलाबी Present ma'am. आंखें जो तेरी जतिन। देखी शराबी ये दिल जतिन कुमार 64 प्रेजेंट मैम। ज्योति Present ma'am. अमन प्रेजेंट मैम। कीर्ति Present ma'am. कीर्तिमान मैंने प्रेजेंट मैम। कोमल चाहा यही Present ma'am. दामन बचा लूं हसीनों Present से ma'am. मैं रुकेश तेरी कसम ख्वाब में भी रुकेश बचता फिरा ना 71 Present ma'am. 72 तो मगर मनदीप मिल गई तुझसे नजर मनोरंजन मिल गया दर्द प्रेजेंट मैम। सुन जरा मानसी खबर जरा सा हंस आंटी ठीक है एब्सेंट देखा कर रही है तूने मैं तेरा बिस्मिल Present ma'am. हो यश गया 147 गुलाबी आंखें जो यश तेरी 147 देखी शराबी यश 148 हो गया यश 148 मुझको नैन्सी ओ मेरे यार Present ma'am. ओनू यश प्रेजेंट नहीं है क्या हो गया अच्छा मानसी किसी और का नहीं आ रहा तो मैसेज डाल दो चैट पे मानसी आपका लग गया प्रेजेंट ठीक है बेटे Okay, beta, you can leave the class now. You have to attend the other classes also.